नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान में बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने प्रदेश के बजट को जन जन का बजट बताया। साथ ही बात होगी रीट लीक्स की, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। फिर बताएंगे आपको उदयपुर में कैसे दिन दहाड़े युवक का अपहरण हो गया। वहीं दिखाएंगे आपको मरु महोत्सव के अनोखे रंग। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारू राजस्थान। रीट पर विधानसभा में गतिरोध भले ही खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा में रीट पर 2 घंटे की चर्चा के दौरान दोनों पक्ष अपने रुख पर कायम रहे। विपक्ष ने रीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर करारा वार किया, तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष पर जमकर पलटवार हुए। गतिरोध खत्म करने के लिए शुरू हुई चर्चा सीबीआई की जांच बनाम एसओजी की जांच के दायरे में फंसी रही। कि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जब तक इसकी जांच सही नहीं होगी तो बच्चों के मन को संतोष नहीं मिलेगा। आप हम और यहाँ रफा दफा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बीजेपी के समय पेपर लीक के कुल 25 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें एसओ वो जांचें आपने एसओजी को क्यों दी? अगर एसओजी बेईमान संस्था है, कार्यकुशलता उसकी ठीक नहीं है, तो एसओजी को क्यों दी आपने जांच? सीबीआई को देते। विपक्ष ने रीट पेपर लीक के लिए पेपर की सुरक्षा में खामियों को जिम्मेदार ठहराया, तो शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि परीक्षा की ये परंपरा बीजेपी के वक्त से ही चली आ रही है। पेपर की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करके आपने एक प्राइवेट लोगों की व्यवस्था किस ऑर्डर से की? ये ऑर्डर किसने दिया? आपने बार बार आरजीएससी के बारे में बताया। आरजीएससी का एक व्यक्ति कोई सदस्य है और उसने कोई कर दिया तो पूरी संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। जो किया है वो उसका फल भोगेगा। और एसओजी जो है बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। रीट पेपर लीक में जिस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, सरकार ने न सिर्फ उसका बचाव किया, बल्कि इसी बहाने आरएसएस पर भी निशाना साधा। कई प्रश्न खड़े होते हैं। इसमें पूरा मास्टरमाइंड जो एक संस्थान है जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पैटर्न हैं हमारे यहाँ के मौजूद माननीय मंत्री जी। किसी संस्था को आप एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम पे पूरी संस्था को बदनाम करना चाहो, तब तो फिर आपकी आरएसएस तो बदनाम हो चुकी। निम्बाराम क्या हुआ था? 259 करोड़ रुपए का पेमेंट बीवीजी को दिलाने के लिए। रीट पर गतिरोध खत्म करने की भले ही कोशिश हुई, लेकिन मामला सुलझता नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 घंटे चर्चा वाले सुलह फॉर्मूले को अपनाने के बाद भी सदन में हंगामा होता ही रहा। पहले की तरह बीजेपी विधायकों ने फिर से वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। सीबीआई जांच की तख्तियां भी लहराई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की तरफ से उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, यानी मामला जहां से चला था चर्चा के बाद फिर वहीं पहुंच गया। दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। गतिरोध खत्म करने के लिए शुरू हुई चर्चा में रीट पेपर लीक पर उपनेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर एक एक कर कई सवाल दागे। राठौड़ बोले कि जिस परीक्षा को दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होने का दावा किया गया, उसमें अब तक की सबसे बड़ी धांधली कैसे हो गई? अध्यक्ष महोदय, ये षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था। ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब अगर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं,
अब असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वो तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी। ये जो आपके पहले ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा के अंदर थे, कलाम की मैंने बताया, कलाम का कमाल तो है, प्रिंस भी प्रिंस है अध्यक्ष सभापति महोदय। जिस प्रकार आपने देखा राजाओं के राजेश के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी, ये प्रिंस कॉलेज सभापति महोदय, प्रिंस कॉलेज सीकर बाईपास पर वो विशाल बिल्डिंग, मैं तो मांग करूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे भी, ईडी को लिखवाओ, ये संपत्ति कहां से आ गई थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रीट पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है। एबीवीपी की जनहित याचिका पर जवाब मांगा गया है। याचिका में संपूर्ण परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी इस याचिका में मांग की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। रीट पेपर मामले को लेकर अब सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल एक जनहित याचिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई, जिसमें अब कहा यह गया कि संपूर्ण परीक्षा रद्द की जाए, इसके साथ ही मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। तो इस पे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए अब सरकार से जवाब मांगा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, क्या जानकारी, सरकार को नोटिस थमाया है हाईकोर्ट ने? देखिए, रीट को लेकर कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। वो सिविल रीट थी क्योंकि अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन एबीवीपी ने 7 तारीख को एक पीआईएल दाखिल की थी, जनहित याचिका, जिसमें कहा गया था कि 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए पूरी की पूरी जो रीट परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि सरकार ने केवल सेकंड जो लेवल का पेपर है उसको रद्द किया है, सेकंड लेवल को रद्द किया है, प्रथम लेवल को सरकार ने रद्द नहीं किया था। कहते हैं कि उसका पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग एबीवीपी की ओर से की गई है और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच से भी जांच करने की बात कही गई है। आज पूरे मामले के अंदर जो प्राइमरी सुनवाई करते हुए सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए हैं सरकार को और जवाब मांगा है। 18 तारीख को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें एजी और होम डिपार्टमेंट की ओर से जो है जवाब पेश किया जाएगा। जी, यानी 18 तारीख तक का समय है जवाब पेश करने के लिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के निशाने पर आए। आपको बता दें कि डोटासरा आज सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन कटारिया ने उनके उस बयान पर तंज कसा जिसमें डोटासरा ने कहा था कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इसमें फायदा नहीं मिला है। ने कहा था कॉन्फ्रेंस में हमारे अध्यक्ष महोदय ने, पहले शिक्षा मंत्री जी ने, कि मेरे घर के 13 आदमी बैठे थे परीक्षा में, 13 ही फेल हो गए। अरे नाम तो बता दे दादा, वो कौन कौन बैठे हैं? तेरे 3 बच्चे तो वैसे ही आरएस बन गए थे, अब और बचा क्या? एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। विधानसभा में गतिरोध से जूझ रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे। घोषणा कुछ करती है, आश्वासन कुछ देती है, यू टर्न भी कर लेती है, और इसलिए सरकार की बात का तो भरोसा नहीं है। हो सकता है वो सीबीआई की जांच कराने पर मजबूर हो जाएं। हमने तो अपील भी करी है, हम तो जिस पद पे हैं वहां से भी अपील कर रहे हैं कि सबकी जवाबदारी बनती है सदन चलना। खाली एक रूलिंग पार्टी का ही फर्ज नहीं होता है सदन को चलाना, विपक्ष का भी होता है, और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, बात करना चाहिए। बात अगर किसी प्रकार के बैठ के करेंगे तो हम तो तैयार है करने के लिए। अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सत्ता पक्ष भी तैयार है, लेकिन कुछ बात को, कोई बात ठोस बात हो, उस बात को वो करने के अपना स्टैंड तो रखे। हम तो चाहते हैं बदलना चाहिए, प्यार में बदलना चाहिए, क्यों नहीं? दुश्मनी काहे की है?
किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो कहते नहीं दुश्मनी है, वो तो खुद ही अपना ये तरीका अपनाए हुए हैं कि हम बैठ जाएं, हा उल्ले करते रहें, उनकी भी कोई मजबूरियां होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और आक्रामक तरीके से उठाया, विधायकों ने भी पूरा एकजुट होकर के साथ दिया और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी धरना प्रदर्शन में कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। पूरी पार्टी युवाओं के मुद्दों को प्रखर रूप से उठा रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार के जो मंत्री हैं उनमें आपस में कंपटीशन है। मैं तो यही कहूंगा कि एक तरीके से गहलोत जी के 2-3 तोते हैं, वह काम होता है कि भारतीय जनता पार्टी को, संघ को, जो एक पवित्र संस्था है, कितना गाली दे सको, कितना अपशब्द कह सको, उसमें कंपटीशन है। इसलिए गहलोत जी को समझाना चाहिए कि जो भी उनके मंत्री कोई वक्तव्य देते हैं तो मर्यादा में रह करके ही बात करना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति और राजस्थान के कल्चर के अनुरूप ही बात करना चाहिए। धन्यवाद। सीबीआई जांच के लिए तो इनकार कर दिया सरकार ने, फिर क्या सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित रहेगी? अरे जनता जनार्दन सर्वोपरि है। चलिए साहब, धन्यवाद। आइए सर आइए हमारे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजनीतिक नियुक्तियों पर ट्विटर वॉर के बाद सियासत के 2 दिग्गजों का प्यार आज देखने को मिला। विधानसभा परिसर के अंदर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा के बीच जब केमिस्ट्री देखने को मिली। सदन में राजेंद्र राठौड़ और संयम लोढ़ा की जबरदस्त केमिस्ट्री आज देखने को मिली। 2 दिन पहले ट्विटर पर वॉर चल रहा था, अब ट्विटर पर ही प्यार भी देखने को मिला। राठौड़ ने कहा, हरावल दस्ते में बचाव के लिए सबसे सशक्त लीडर हैं लोढ़ा। हंसी के माहौल में हुई यह बातचीत। वहीं पर मौजूद थे एमएलए दानिश अबरार। उन्होंने एक वीडियो बनाया और मजाक में वो बोले कि इसे ट्वीट करूंगा। राठौड़ ने भी कहा, हां ट्वीट कर दीजिए। आपको दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो मेरे दोस्त संयम लोढ़ा। अब सर मैं दानिश अबरार आपसे कह रहा हूं, मैं ट्वीट करूंगा ये। ट्वीट करो, ठीक है सर। के हरावल दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो के हरावल दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो मेरे दोस्त संयम लोढ़ा। अब सर मैं दानिश अबरार आपसे कह रहा हूं, मैं ट्वीट करूंगा ये। ट्वीट करो, ठीक है सर। के हरावल दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो मेरे दोस्त संयम लोढ़ा। अब सर मैं दानिश अबरार आपसे कह रहा हूं, मैं ट्वीट करूंगा ये। तो राठौड़ और संयम लोढ़ा की सियासी मोहब्बत के खास पलों को कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दानिश अबरार ने वीडियो ट्वीट कर लिखा कि आज वैलेंटाइन डे के दिन विधानसभा परिसर के अंदर आपसे मोहब्बत की राजनीतिक तस्वीर। वहीं आपको बता दें कि दानिश अबरार के वीडियो को रीट्वीट करते हुए संयम लोढ़ा ने लिखा कि राजेंद्र राठौड़ जी, आपका प्यार मुझ पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। सिरोही में 10 फरवरी की शाम पार्क में बालिका से अश्लील हरकत करते व्यक्ति को पुलिस ने अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी कैमरे में देखकर महज 4 मिनट में पहुंचकर बच्ची को किसी घटना का शिकार होने से बचा लिया। जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने कांस्टेबल लाभू सिंह से फोन पर बात कर उन्हें और पुलिस की गश्ती दल को बधाई दी है। तो सिरोही में सीसीटीवी देखिए, आप आपके एजेंट ने देखिए, आप एक इतना बड़ा मामला एक्सपोर्ट हो गया, पूरे प्रदेश के अंदर मैसेज गया है और अब लोग आपकी इस घटना में आपकी जो भूमिका रही है उसके लिए तो आपको बधाई है ही है। और साथ में जो है आप ये समझ लो कि अब कई लोग डरने लग जाएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर कितने लोगों को बना होगा। आपके आपके परिवार को सबको मेरा नमस्कार, ठीक है। और आपके जो है ना टीम के लोग, अपने टीम के, और जो गश्ती दल था जिसको आपने भेजा, उनको
उनको भी हम नमस्कार करना मेरा बधाई दिया। ओके भाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पर कैसे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है। इस विवाद के खिलाफ आज उदयपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हिजाब के पक्ष में कई महिला संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों में शामिल महिलाओं ने नगर निगम से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली, जहां पर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें हिजाब के विवाद को सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा के अधिकार और व्यक्तिगत पहनावे की आजादी पर हमला बताया। के बारे में जो हमें हमारे संविधान ने हक दिया है उसके बारे में हमारे फेवर में बल्कि उनके फेवर में जो सही मानों में संविधान भक्त हैं, देशभक्त हैं, महिलाएं, बच्चियां हिजाब, बुर्का, घूंघट, चूड़ियां, बिंदियां, हमारी जो सिख भाई हैं उनकी पगड़ियां, उनकी चुन्नियां, उनकी महिलाओं की चुन्नियां, उनकी शर्म, उनकी हया, उन सब का ध्यान रखते हुए बहुत ही पॉजिटिव फैसला देंगी और इस तरह की जो देश विरोधी तोड़ने की संस्कृति को ख़राब करने की जो ताकतें हैं उन ताकतों के ख़िलाफ़ वो उनको सज़ा देने का पूरा प्रावधान रखेंगे। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले दौसा में स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर हैं। यकीन नहीं होता तो जिला अस्पताल की ताजा तस्वीर देख लीजिए। महिला मरीज को उसके परिजन गोद में उठाकर अस्पताल के गलियारों में भागते दौड़ते नजर आए। मरीज के लिए ना तो स्ट्रेचर मिली, ना ही एक अदद व्हीलचेयर। जांच के नाम पर परिजन एक मंजिल से दूसरी मंजिल मरीज को लेकर कंधे पर उठाए परेशान होते नजर आए, लेकिन अस्पताल का कोई कर्मचारी मदद के लिए सामने नहीं आया। अब खबर सामने आने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जांच करवा साहब कोई भी कौन आया, तुम्हारा सामने का अनाउंस हुआ, देख रहा था ना, गोदी में ले रहा। ट्रॉली को मिली? ट्रॉली को मिली। ट्रॉली गेट से बाहर ट्रॉली जा हो सके ट्रॉली यहाँ का लैब में ले रहा है। हाँ, गोदी में ले रहा है। अब गोदी में तो अब हमको तो कोई साधन मिलो कौन सा। ट्रॉली कौन दी? फिर मौका ना है तो सैंपल लेवा के लिए? सैंपल लेवा तो अब कोई आवा ही कौन सा, अब कहीं का खुद ही यहीं ले रहा है। अब डॉक्टर ने लिख दिया तो अब डोल ही रहा। इंडोर मरीजों के लिए जो वार्ड इंचार्ज है उसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो भर्ती मरीज हैं उनके सारे सैंपलिंग यहाँ से कलेक्ट करके और लैब में जमा कराएं। उसको बाहर जाने के लिए परमिशन अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा वीडियो आया है सामने तो उसकी जांच कराऊंगा मैं और संबंधित के खिलाफ। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सेक्सटॉर्शन में फंसाने के मामले में भरतपुर जिले की सीकरी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के टीटी नगर थाने में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सेक्सटॉर्शन से ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए आज मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर टीम सीकरी थाना पहुंची। सीकरी पुलिस की मदद से गांव चंदा का बास के रहने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों से मध्य प्रदेश और सीकरी पुलिस पूछताछ कर रही है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें,
सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ा यह मामला और मध्य प्रदेश की पुलिस पहुंची सीकरी थाना। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर देखा जाता है कि भरतपुर का जो मेवात इलाका है, वहां के जो ऑनलाइन छात्र ठग हैं वो आए दिन किसी न किसी बड़े नेता या फिर अधिकारी को अपना जो है शिकार बनाते हैं। और ऐसे में अब उन्होंने जो है भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको अपने निशाने पर लिया था और उन्हें सेक्सटॉर्शनर मामले में ब्लैकमेल करने के लिए फंसाया गया था। लेकिन उन्होंने टीटी नगर थाने में जो है मामला दर्ज कराया और उस मामले के बाद में जो मध्य प्रदेश की साइबर टीम है उसने आरोपियों की तलाश की। जो उनकी आरोपियों की लोकेशन थी वो मेवात के सीकरी थाना इलाके में मिली और उसके बाद जो मध्य प्रदेश की जो साइबर सेल की टीम है वो सीकरी थाना पहुंची और वहां की पुलिस के साथ में मिलकर उन्होंने एक गांव में दबिश दी, जहां से उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जो सांसद साध्वी प्रज्ञा है उनको सेक्सटॉर्शनर मामले में फंसाने की कोशिश की थी। और ये भी बड़ी बात है कि ये जो दोनों आरोपी हैं वो सगे भाई बताए जा रहे हैं। फिलहाल सीकरी थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके और मध्य प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश दोनों आरोपियों को लेकर भोपाल जो है वो रवाना होगा। यह इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से उन्होंने जो है इस वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि उन दोनों आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की भी उनको धमकी दी थी, लेकिन सतर्कता के चलते ये जो पूरा मामला है जाल में फंसाने का, उनसे वो सांसद जो है वो बच गई। जी अभिषेक। तो दीपक, यहां पर आपकी सीकरी थानाधिकारी से बात हुई कि यहां भी पूछताछ की गई होगी, कुछ चीजें यहां निकल करके आई हों? देखिए, बिल्कुल सीकरी थाना अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ऐसे मामले रोज देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो आए दिन दबिश देती है और स्थानीय जो पुलिस है वो उनको आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके साथ रवाना करती है। ऐसे में ये भी मामला देखा गया। प्रथम दृष्टया जब थाने में आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक नंबर से जो है उनको कॉल किया और कॉल करने के बाद में एक जो अश्लील वीडियो था उसको उस नंबर पर दिखाया और उसके बाद में उसका जो वीडियो था वो सेक्सटॉर्शनर वीडियो बना करके और फिर उनको जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर उन्होंने मामला दर्ज किया और मामला दर्ज कराने के बाद में जो मध्य प्रदेश की चलिए, बिल्कुल दीपक, पिछले कुछ दिनों में ऐसे काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये बड़ी बात है कि इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को धर दबोचा है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात मरु महोत्सव के अलग अलग रंग की।